तिसरी पंचायत चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। तारीखों का ऐलान भी हो चुका है और चुनावी मैदान तैयार है। गांव गांव गली गली अपना प्रतिनिधि चुनने की चर्चा भी अब काफी तेज हो चुकी है। लेकिन आपके प्रधान जी ने आपके गांव में 5 सालों में क्या विकास कराया, ये हम आपको बताएंगे और उत्तर प्रदेश के सभी गांव की रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। तो देखिए हमारी स्पेशल पेशकश मार मोहर या तान के। पंचायत चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद प्रत्याशी लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और विकास के लंबे चौड़े वादे कर जनता को लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। लेकिन पिछले 5 सालों में प्रधान जी ने गांव में विकास किया भी है या नहीं, ये जानना भी बहुत जरूरी है। तो चलिए आज अपने खास कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कानपुर देहात की ग्राम पंचायत दुवारी की रिपोर्ट से। कानपुर देहात की ग्राम पंचायत दुवारी में पंचायत चुनाव आते ही गांव की जनता का दर्द भारत समाचार के कैमरे के सामने छला गया। दरअसल हमारी टीम ने इस गांव के निवर्तमान प्रधान जय नारायण और पूर्व में रहे प्रधानों द्वारा किए गए विकास कार्यों को जानने की कोशिश की तो हमने देखा कि यहाँ की जनता गाँव के निवर्तमान प्रधानों से काफी नाराज है। गाँव वालों ने बताया कि गाँव में पिछले 15 सालों से कोई भी विकास नहीं हुआ। वहीं 50% शौचालय और आवास केवल कागजों पर ही दिखे, जमीन पर कहीं नहीं दिखे। गरीब आदमी, मकान न कॉलोनी कुछ भी नहीं आज तक मिला। कहाँ से जब पैसा, शौचालय भी नहीं मिला। क्यों नहीं मिल पाया है? क्या बताए कहें क्यों नहीं मिला? क्या प्रधान से कहा था? अरे कई बार का हुआ है, कोई सुनवाई नहीं है। हम गरीबों की पन्नी डाल के अंदर भी छपरा में डाल के रहते हैं, देख लो अंदर चल के भी। कच्चे मकान में भैया रहे, भूमिहीन आदमी हैं, इस हुआ तो है नहीं। जितना कर पाते हैं कमा रहे, खा रहे हैं, साथ में बीमारी भी लगी पड़ी रही, उसका इलाज कराते रहे। अभी कमाई खा रहे हैं। सुखपाल सिंह है तो वो कहते हैं कि जब तक हमारी प्रधानी रहेगी, हमारी सत्ता रहेगी, तब तक हम तुमको सरकारी एक ईंट नहीं मिलने देंगे। नहीं तो हम गरीब हैं, मजबूर आदमी हैं, सोचते हैं क्या कर पाएंगे, हमारा नहीं में दे रहे हैं कॉलोनी हमको। पुराने प्रत्याशी से 20 सालों में जब हमको कोई लाभ नहीं मिल पाया, मोदी ने इतनी शिविरें दिया, एक शिविर नहीं मिल पाई, तो पुराने प्रत्याशी को हम क्या करेंगे? कोई नया फिर देखेंगे जो हमारा कुछ जो हित कर सके। वहीं ग्रामीणों ने अपना दर्द बयां करते हुए बताया कि भैया हमारे पास तो रहने को घर नहीं है, अनाज रखने को जगह नहीं है, हम करें तो करें क्या। किसी ने कहा कि हमें आज तक शौचालय नहीं मिला, तो किसी ने बताया कि प्रधान ने सड़क बनाने का वादा तो किया था, लेकिन आज तक कीचड़ में रहने को मजबूर हैं, न नाली बनी न खड़ंजा पड़ा। हमारे घर नहीं, हमारे गल्ला धरे का कोई जगह नहीं है, बिल्कुल घर बिल्कुल हमारे गिरो पर उनते बहुत कथिन देते नहीं, ना कॉलोनी ना कुछ नहीं करत है। और हमका कई साल हो गए, 8-10 साल तक हो गए। और घर हाँ दूसरी जगह रहते घर नहीं, हमारे नहीं देते। हाँ जब वोट लेगा होते तब आ जाते हैं, 5 हुई हैं, हाथ जोड़ी हैं, फिर कुछ नहीं सुना था। हमारी जिंदगी में बउआ नहीं मिली, न हमारे लड़कन का मिली, न हमका मिली। कच्चे मकान में रह रही। हाँ, बरसात में दिक्कत होती होगी। बड़ी दिक्कत है, पटाव है। अच्छा देखो कई बढ़िया बनी। तो अब फिर से चुनाव आ गए, तमाम लोग चुनाव के प्रत्याशी हैं। तो कैसे प्रत्याशी को चुनेंगी? नौ बने चाहे पुरान, भगवान को बने तो हमें दे जो को दे दे। दिक्कत ये आ रही थी, उन्होंने प्रधान जी ने लेटरिन गड्ढा खुदवाया, फिर दी नहीं। सड़क तो यही खरंजा बिछवाया, वो इंटरलॉकिंग नहीं दी है। नाली बहुत जमाने की, उसकी सफाई भी नहीं होती है कभी। तो बरसात में दिक्कत होती है? बिल्कुल दिक्कत होगा, कभी कभी जाम हो जाती है, घरों में वापसी पानी जाता है अंदर। जो अच्छा हो, सामाजिक हो, जो सबके लिए सब कुछ करे, समाज सेवा, उसके लिए चुनेंगे। पुराना तो कुछ करते ही नहीं, 15 साल हो गए। अब क्या नया चुनेंगे? अब भैया तो हम तो नया ही चुनेंगे। हमने देखा कि गांव में जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है, कई गलियों में पानी भरा हुआ है। कई बार शिकायत भी की, इसके बाद भी प्रधानों ने गांव के लोगों की बात नहीं सुनी। इसलिए इस बार अनुपमा सिंह चुनावी मैदान में उतरी है और जनता का भरोसा भी जीत रही है।
अनुपमा सिंह के पति रणविजय सिंह ने भी हमारे सहयोगी से बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। मेरा सबसे पहला ये रहेगा कि मैं महिलाओं का सशक्तिकरण, महिलाओं के लिए विकास, महिलाओं की एकता और महिलाओं का जो समूह चलेगा उस पे महिलाओं का उत्थान होगा। गांव का एजेंडा ये रहेगा जितना विकास हमसे हो सकता है और हमारे आगे जो हमारे मिलने वाले हैं उनसे मैं लेकर आऊँगा गाँव में। अभी मैंने शहीद सैनिक अपने पिताजी के नाम से ये जो शहीद मार्ग एक पास करवाया है 3 किलोमीटर का, तो और इसके बाद भी और आगे विधायक निधि से, सांसद निधि से और तमाम ऐसी निधियां हैं जिनसे मैं गांव का विकास करा सकता हूं। महीने में कम से कम महीने में 2 बार ऐसी चौपाल लगनी चाहिए जो कि पूरे गांव का व्यक्ति उसमें आवे, अपनी बात कहे और हमारी बात सुने और अपनी समस्या बताए। नाली, सड़क, खरंजा, इसका तो बहुत बड़ी दुर्दशा है। पानी का निकास नहीं है। ठीक, नाली बन जाने से भी कोई सुविधाएं नहीं हो रही हैं। कहीं पानी भरा है, नाली तो है मगर पानी भरा हुआ है, उसकी सफाई नहीं हो पा रही है रोज या हफ्ते में हो जाए। हमारे गांव की प्रमुख समस्या है कि गांव का पानी जो है एक निकास नहीं है। अगर हम प्रधान बनते हैं तो उसकी पहली प्राथमिकता होगी कि उस पानी को हम किसी भी तरीके से नदी की तरफ ले जाएं। तो आपका मैनिफेस्टो क्या रहेगा? विकास, शिक्षा, जनता से यही कहेंगे कि अच्छे व्यक्ति को आप प्रधान चुने। अगर आपको लगे कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ, रात में चाहे दिन हो, आपके साथ सुख और दुख में हमेशा आपके साथ में रहूँगा और आपकी पहली प्राथमिकता होगी। बदहाली की जिंदगी जीने को मजबूर ग्रामीणों ने इस बार बदलाव की ठान ली है। अब देखना ये होगा कि गांव वाले इस बार किसे प्रधानी का मौका देते हैं। कानपुर देहात के दुआरी गांव से रिपोर्ट, भारत समाचार।